आज की वीडियो में हम हमारा अगला टॉपिक करेंगे सिंपल क्यूबिक। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है ये नेट एंड गेट एंड एमएससी एंड बीएससी के लिए। तो ये वाली जो वीडियो है वो एमएससी वाले भी देख सकते हैं, नेट वाले भी, गेट वाले भी और बीएससी वाले भी। बीएससी वालों के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं थर्ड ईयर में, तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ से पिकअप होगा। ठीक है। एमएससी वाले के लिए कैसे हेल्पफुल है, उनके पास तो ये पूरा टॉपिक याद है कि सिंपल क्यूबिक लिखो, डिस्क्राइब करो। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा नंबर, 5 7.5 नंबर इस तरीके से आता है ये टॉपिक। ठीक है। और नेट गेट के लिए तो ये है ही सीरीज़ मेनली। ठीक है। जो नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही मेन। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, कुछ पॉइंट्स के साथ हर चीज़ को। ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्या है, पहले फ़िलहाल सिंपल क्यूबिक क्या है। तो सिंपल क्यूबिक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि एक क्यूब है और डिफरेंस क्या है फिर सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी में। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक ये है कि इसमें सिर्फ कॉर्नर पे आपके जो है एटम्स होंगे। ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स होगा। ठीक है। और जो बॉडी सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में जैसे ये कोई क्यूब हो गया हमारा, तो इसमें कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स है, साथ के साथ कहाँ होगा, बीच में भी होगा एक बॉडी सेंटर्ड, तभी इसको बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। इसी तरीके से जो है एफसीसी हो गया। एफसीसी में क्या फ़र्क है फिर, एफसीसी में भी क्यूबिक ही रहेगा वैसे तो, टाइप है क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल का। इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्नर्स पे होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, कॉर्नर पे होते हैं, और साथ में जो है हर फेस पे भी होंगे, हर फेस पे, यानी कि 6 फेसेस हैं तो 6 फेसेस पे भी होंगे। ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्यूबिक हो गया। ठीक है, ये आपका सिंपल क्यूबिक हो गया जो हम आज पढ़ेंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में बीसीसी, फिर ये इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एफसीसी। ठीक है। अब इसके पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो टाइप ऑफ लैटिस, लैटिस का टाइप क्या है, तो क्या टाइप है इसका, सिंपल क्यूबिक। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखने हैं, जो कि आप अगर एमएससी में है तो लैंग्वेज बना के काफ़ी अच्छा खासा लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लैटिसेस ये और ये। ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस है। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यूनिट सेल में वो देखेंगे, डालेंगे। तो देखो, जैसे कि ये सिंपल क्यूबिक है हमारा। ठीक है, ये क्यूब है। ओके। तो इसमें जो है एटम्स मैंने अभी आपको बताया सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, तो यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरीके से हर कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। तो अब एक चीज़ समझिए, ये एक, अगर हम किसी भी एटम को, कॉर्नर वाले को पकड़ लें तो उसको कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे, तो 8 बॉक्सेस लगेंगे। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो देखो, ये एक गुआवा है। ठीक है, उसको हमने 8 पीसेस में कट कर दिया, तो उसका सिर्फ एक पार्ट जो है वो इसमें यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक कोने में, आप जिस रूम में हैं उसमें, ये बॉल मान लो भी, एटम भी मत मानो, उसमें एक एक कोने में लगा हुआ पार्ट है ये इतना। तो ये कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट है। ठीक है। अब इस तरीके के हर कोने पे लगे हुए हैं। ठीक है, जितने भी आपके रूम में कोने हैं हर कोने पे लगा हुआ है, नीचे भी। ठीक है, ऊपर भी। तो सारे में तो कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, तो मल्टीप्लाई 8, तो कितना हो जाएगा, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो कैंसिल होके 1 एटम। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कितने हैं, वो है 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एन कितना होगा, 1, इसीलिए 1 होगा। ठीक है। अब अगला आता है नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर। तो देखो, वैसे तो इसका समझने का प्रोसेस है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर हो जाएंगे अगर आप पेपर में सोल्व करने बैठेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर आएगा, सेकंड कैसे आएगा, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो आपको वो टाइम यहाँ पे सेव करना है, तो आपको वो याद भी रखना है, और थोड़ा थोड़ा हम समझा भी देंगे जो जो पॉसिबल होगा। ठीक है, नियरेस्ट नाइबर के लिए। अब देखो, फर्स्ट जो है नंबर ऑफ नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितना होगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए
इसको इस तरीके समझिए जैसे कि ये एटम है, ठीक है। पहले हम सिंपल क्यूबिक बना लेते हैं, इस तरीके से था, ठीक है। अब ये वाला जो एटम है नियरेस्ट जो है, इसके नियरेस्ट कौन कितने एटम्स होंगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि कॉर्नर्स पे हमारे हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। अब उस तरीके से यहाँ पे और भी क्यूब्स होंगे, ठीक है। एक क्यूब इधर होगा, ऐसी एक क्यूब इधर होगा, ऐसी एक क्यूब इधर होगा, ठीक है। तो इसके पास वाले, इस वाले एटम के पास पास वाले देखने हैं, तो एक इसके पास वाले ये होगा, एक ये वाला होगा, ठीक है। तो चार तो ये हो गए। अब ऐसी मान लीजिए ये चार कमरे हैं, ठीक है, ये वाला, ये और ये। अब ऐसी ये जो आपने ये एटम लिया है, ये वो वाला है जो जिस रूम में आप बैठे हैं उसका एक कोना ऊपर का छत से जो लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ऐसी होगा। तो इसके ऊपर अगर आप समझ पा रहे हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। जैसे मान लीजिए आप नीचे वाले कमरे में बैठे हैं, इस वाले में, ठीक है, इस वाले का कोना देख रहे हैं, ये वाला। तो इस तरीके से ऊपर भी एक कमरा होगा, तो उसका भी जो एटम है वो भी इतनी डिस्टेंस पे है, और ये वाला भी, यानी कि ऊपर के ये और ये नीचे का। तो दो एटम्स और आ गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, चार तो ये हो गए नियरेस्ट, और दो ये आ गए, तो टोटल हो गए 6। तो इस हिसाब से नियरेस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, या फिर हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो वो कितने हैं, 6। देखो एक बार में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो आप इसको रिपीट पे देख के समझ सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। बाकी मैंने दूसरा तरीका है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट याद करने का भी है, वो आप मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी लास्ट में, वो आप देख लीजिएगा फिर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, डिस्टेंस कितनी। अच्छा ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि इसके पास पास वाले ये वाले एटम, लेकिन कितनी डिस्टेंस पे हैं ये तो हमने नहीं डिस्कस किया। तो ये सब कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, लेटिस कांस्टेंट ए जो हमने डिस्कस किया था। तो नियरेस्ट नाइबर, अब जो हर एटम है उसकी रेडियस है आर, तो 2r इक्वल होगा ए के बराबर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे नियरेस्ट नाइबर कितना है, ए, और जो कि हम यूज़ भी करेंगे 2r इक्वल ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो है स्ट्रक्चर, फर्स्ट वीडियो में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो इसमें हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता था, लैटिस और बेसिस मिलकर, है ना। तो अब इसमें कैसी लैटिस मिली हुई है, सिंपल क्यूबिक प्लस बेसिस में 1 एटम। तो इसमें आपको बेसिस का भी ध्यान रखना है कि बेसिस में कितना एटम है। तो आपको जो है, अगर नाम सेम है क्रिस्टल का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, इफ़ नेम ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेम, ठीक है, एज लैटिस, देन ऑलवेज 1 एटम होगा बेसिस में जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, विल बी यूज़। क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर लैटिस का नाम सेम है जो भी हम ले रहे हैं, तो उसमें बेसिस में एटम जो है वो 1 ही होगा, ठीक है। अब सेकंड, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नाइबर, सेकंड नियरेस्ट नाइबर क्या होगा। तो सेकंड नियरेस्ट नाइबर समझने के लिए फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो अभी जो हम देख रहे थे फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर में, वो हमने लिया था एक रूम, ठीक है, नियरेस्ट, ये वाला ही नियरेस्ट क्यों लिया। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा क्लियर तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो हर पॉइंट पे यहाँ पे, मतलब हर कॉर्नर पे आपका एक एक एटम था, ये है ना, हर कॉर्नर पे एक एक एटम था, ये कॉर्नर पे था। तो फर्स्ट जो हमने समझा था वो नियरेस्ट ये वाले लिया था, ए, ठीक है, ये वाले, इसके पास पास वाले ए। अब जो सेकंड नियरेस्ट होगा वो कैसे लेंगे, तो सेकंड नियरेस्ट में आएगी ये वाली डिस्टेंस जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये एक स्क्वायर है क्योंकि क्यूब एक स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के फेसेस से ही मिलके बना है। तो क्यूब के लिए कितना होता है, ये होता है √2 ए, साइड ए, जितनी भी साइड होती है। अब फिलहाल के लिए साइड ए है तो √2 ए, तो कितनी डिस्टेंस पे, √2 ए वाले पे लेंगे जितने भी होंगे। तो वो कितने होंगे वो हमें काउंट करने हैं, तो वो होंगे 12। अब आप फिलहाल इसको समझ लीजिए, काउंट कर सकते हैं फिर बाद में। ये जैसे ये वाला आइटम लिया है, ठीक है, इसी तरीके से तो इसके हिसाब से √2 ये है, ऐसी स्पेस के लिए होगा,
मतलब जो 4 यहाँ लगेंगे इस तरीके से, तो हर उसमें यहाँ पे भी रूट 2 है, रूट 2 है, इस तरीके से रूट 2 है। इसी तरीके से तो 4 फेसेस के लिए होंगे 4, ठीक है। तो 4 3 जा 12 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया होगा ये कि नियरेस्ट नाइबर हमें कैसे देखना है, तो वो आपको देखना है कैसे होगा फिर। 4 तो देखो नीचे के हो गए, ठीक है, हर फेस में आएगा क्योंकि। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको ये देखना है, ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। तो फिलहाल हम लिख लेते हैं सेकंड नियरेस्ट नाइबर हमारा क्या है, ठीक है। पहला है नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नाइबर, तो वो होंगे 12। और फिर अगला पॉइंट है हमारा डिस्टेंस, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि रूट 2 ए कैसे आई है। तो ये है हमारी रूट 2 ए। ओके। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नाइबर, तो अब इसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम इसको बताएंगे कि थर्ड नियरेस्ट नाइबर ये है। तो फिर से वही, पहले हमने क्यूब ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हर कॉर्नर पे एटम है, तो हर कॉर्नर पे एटम हमने बना दिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट नियरेस्ट में क्या था, बिल्कुल नियर वाले लिए थे, फर्स्ट वाले ए डिस्टेंस पे थे जो। फिर उसके बाद सेकंड नियरेस्ट में क्या लिया है, ये हर फेस पे ये जो डायगोनल, ये ये है रूट 2 है, ये है सेकंड नियरेस्ट नाइबर। थर्ड नियरेस्ट नाइबर में क्या लेंगे, थर्ड में लेंगे ये वाला जो कॉर्नर है इस कमरे का, ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, वो, और ये वाला, ठीक है, ये दोनों। तो ये कितने डिस्टेंस पे होंगे, ये होंगे रूट 3 ए, ठीक है, रूट 3 ए। इस वाले केस में और ये 12 कैसे हुआ, तो ये हम इस तरीके से समझेंगे। देखो आप जो है जिस रूम में है, अब उसका फिलहाल कितने कॉर्नर्स हैं, देखो हर फेस का हमें लेना है। अब वो जो एटम है वो 4 रूम्स में है इस तरीके से, तो हर उसका डायगोनल आएगा, एक तो बेस वाला जो मतलब फ्लोर बोल सकते हैं हम, ठीक है, नीचे का फर्श जो हो गया वो, ठीक है। इस तरीके से 4 दीवारें जो हैं उसमें खड़ी हुई भी होंगी, ऊपर को ऐसे कैसे समझे इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसी 4 दीवारें खड़ी होंगी चारों रूम की। तो उन पे भी, उनके पास भी हमारे हर फेस आएगा, तो उसमें भी रहेगा। इसी तरीके से उनकी छत के जो हैं, छत में भी ऐसे 4 बॉक्स बनेंगे, तो 4 बॉक्स का, इसीलिए इसीलिए 12 हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा इमेजिन करेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नियरेस्ट नाइबर हमने देख लिया था कितना है, रूट 3 ए। तो इसको लिख लेते हैं रूट 3 ए। पहले में पूछा है नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नाइबर, तो इसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे, तो ये आएंगे आपका 8। और ये नियरेस्ट नाइबर कितना है, रूट 3 ए, ठीक है, 8, रूट 3 ए। अगला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, ए का क्यूब। तो वॉल्यूम कितना होगा, ए का क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि वीपी, नंबर ऑफ इफेक्टिव इफेक्टिव lattice points in unit cell, lattice points in unit cell, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना, ए का क्यूब अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 1। तो कितना कह सकते हैं इसको, सीधा सीधा कह सकते हैं इसको, ए का क्यूब, ठीक है, याद रखना है। अब उसके बाद एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी को और क्या बोलते हैं हम, नंबर डेंसिटी, ठीक है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इस पे क्वेश्चन भी आए थे। नंबर डेंसिटी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अब नंबर ऑफ एटम्स हैं 1, और वॉल्यूम कितना है, ए का क्यूब। वॉल्यूम यानी कि यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि एपीएफ, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल
अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, जो कि फॉर्मूला यूज़ करके हम लिखेंगे भी। अब एटम क्या है, एटम हमें लेने हैं हार्ड स्फीयर जो कि रेडियस आर के होंगे, और यूनिट सेल जो कि क्यूब है, और जिसकी मतलब क्यूब है, और साइड क्या लेनी है, ए। ठीक है, एटम हमारे स्फीयर्स हैं और यूनिट सेल है हमारी क्यूब। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एपीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, एपीएफ। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर का क्यूब, रेडियस भी आ रही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए का क्यूब। अब हमने रिलेशन भी पढ़ा है 2r=a, जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर है वही हमें यूज़ करनी है हमेशा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में बोल ना दे कि हम सेकंड नियरेस्ट नाइबर यूज़ करनी है, हमेशा यही यूज़ करनी है। तो हम या तो आर को इसमें चेंज कर लें या फिर ए को इसमें चेंज कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन यहाँ पे 2r का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, कितना हो गया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पाई/6 और 0.52, यानी कि 52% हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या है, इट डिफाइंस दैट 52% वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय कितना परसेंट, 52% से हमारा जो ऑक्यूपाइड है एटम से वॉल्यूम। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो कितना है, वो है 48%। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, 48%। तो ये लूज पैक्ड हुआ क्योंकि 52% है। अब लूज पैक्ड क्लोज पैक्ड क्या है, तो जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स जो होंगे विद एपीएफ, जिनका एपीएफ 74% होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होगा, वो होते हैं क्लोज पैक्ड। ठीक है, क्लोज पैक्ड। तो ये कैसा हुआ, लूज पैक्ड, क्योंकि ना तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और ना ही एपीएफ 74% है। ठीक है, तो इसीलिए ये लूज पैक्ड हुआ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो पोलोनियम होता है इसका एग्जाम्पल सिंपल क्यूबिक का, क्योंकि बीएससी के लिए भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।